बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। वह अपनी बहन देवकी से अपार प्रेम करता था, लेकिन किस्मत के पन्नों में जैसे कुछ और ही लिखा था। देवकी के विवाह के समय आकाश से आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा अंत तुम्हारी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। भविष्यवाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से जलने लगा। तलवार मयान से बाहर आ चुकी थी। देवकी का जीवन पल भर में समाप्त होने ही वाला था, पर बहन की आंखों में आंसू देखकर और वसुदेव के वचन पर भरोसा करके उसने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। समय के साथ साथ देवकी ने एक एक करके 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन हर बार कंस ने निर्दयता से उनका अंत कर दिया। फिर वह रात आई, भाद्रपद मास की अष्टमी, मध्य रात्रि का समय। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक से कांपती दीवारें और यमुना का उफनता हुआ जल। उसी पावन घड़ी में कैद खाने में फैली एक अद्भुत दिव्य ज्योति। नील वर्ण शिशु, कमल सी आंखें, मुख पर मधुर मुस्कान लिए भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। और फिर उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लोहे के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में डूब गए। वसुदेव ने श्याम सुंदर को टोकरी में रखा और अंधेरी बरसाती रात में यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना का जल कंधों तक चढ़ाया, पर जैसे ही वह आगे बढ़े जल शांत हो गया। आकाश से बरसती बूंदों से शेषनाग अपने विशाल फन से भगवान को ढककर उनकी रक्षा कर रहे थे। गोकुल पहुँचे नंद बाबा के आंगन में उसी समय यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव अपने कृष्ण को वहां सुलाकर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को पकड़ लिया, पर वह हंसी और हाथ से फिसलकर आकाश में जा पहुंची। उसने कहा, कंस, तेरा संहारक तो गोकुल पहुंच चुका है। और इस प्रकार उस एक रात ने मथुरा के अन्याय और अत्याचार के अंत की नींव रख दी। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह और धार्मिक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।